नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी बच्चों का एमडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आप सभी को पता है कि लगातार पिछले दिनों से जब से हमारे पास टाइपिंग के लिए कट ऑफ आ रखी है कि भाई ये बच्चा टाइपिंग के लिए जा सकता है और इसके पास टाइपिंग 12 अगस्त को होने वाली है, तब से लगातार बच्चों के मैसेजेस, फोन, कमेंट में भी ये चीज आ रहे हैं कि सर मेरा जो नंबर आया ना कट ऑफ वाला, उससे 0.5 नंबर ज्यादा है या उससे 1 नंबर ज्यादा है, 2 नंबर ज्यादा है, तो आगे क्या हमें टाइपिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? क्योंकि हमने अभी तक टाइपिंग नहीं सीखी है, तो हमें 12 अगस्त से होने वाली परीक्षा में टाइपिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? तो कुछ बच्चों के क्वेरीज भी यहाँ पे देखेंगे कि जैसे कई सारे बच्चों में से एक बच्चे ने कहा है कि सर रिप्लाई करिएगा कि बहुत टेंशन हो रहा है, नॉन टाइपिंग पोस्ट मिल जाएगा क्या लेवल 5 में, क्योंकि इनके नंबर कट ऑफ से थोड़े से कम ज्यादा थे। दूसरा यह है कि कट ऑफ पास में है, नंबर ऊपर नहीं है, क्या टाइपिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ऐसे बहुत सारे बच्चों की क्वेरी है कि भाई सर अगर मान लो कि 10 नंबर 12 नंबर मेरा ज्यादा हो रहा है तो मैं टाइपिंग करूं, लेकिन अगर 10-12 नंबर ज्यादा नहीं है, पता चला मैं टाइपिंग कर भी लूं और फाइनल रिजल्ट में मेरा नाम ही ना आए, तो हम क्या करेंगे भाई साहब? तब तो हमारी टाइपिंग सारी खराब हो जाएगी। अगली बात पे आते हैं, रिजल्ट इनका फाइनल हो गया है, इनको रिप्लाई चाहिए कि भाई इन्हें टाइपिंग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अब इस वीडियो में दो महत्वपूर्ण चीजों पे बात करेंगे। सबसे पहले तो कितने ज्यादा नंबर होने चाहिए अगर आपको फाइनल सिलेक्शन होना है तब। देखिए, आपको पता है कि पिछले बार की ग्रुप डी की अभी तक की ज्वाइनिंग हो रही है। रीजन क्या है कि वहां पर डीवी के लिए जो बच्चों को बुलाया गया था, कंप्लीट वैकेंसी फिल नहीं करी जा सकी है और बार बार कट ऑफ को डिक्रीज करी जा रही है। नीचे से बच्चों को बुलाया जा रहा है डीवी के लिए और उनके बाद फिर उनका फाइनल सिलेक्शन हो रहा है। तो हम ये चीज अगर मन में अभी से लेकर चलेंगे कि हम कितने नंबर पे फाइनल सिलेक्शन हो सकता है, तो ये बिल्कुल भी कंफर्म नहीं है। सबसे पहला रीजन समझिएगा, एक तो टाइपिंग में वो भी बच्चा बैठेगा जिसने लेवल 4 और 6 भी क्वालिफाई करा होगा, जो साइको के लिए 30 तारीख को जाएगा। दूसरा वो भी बच्चा बैठ रहा होगा जिसने लेवल 4 और 6 क्वालिफाई नहीं करा है। तो टाइपिंग में आपने देखा होगा कि कहीं कहीं पे 8 गुना 10 गुना ज्यादा बच्चे बुला लिए गए। सिर्फ 8 गुना बुलाने का चांसेस था, लेकिन 10 गुना 11 गुना बच्चे भी बुलाए गए। तो उसमें से कई सारे बच्चे छटेंगे। तो इस चीज को बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि आपके पास आपको फाइनल सिलेक्शन कितने नंबर पे हो सकता है। यह बात तो कहीं जायज होती ही होती है कि आपके 5-10 नंबर ज्यादा होने चाहिए, लेकिन ये बिल्कुल ही नहीं कह सकते कि नहीं हो सकता। हो सकता है क्योंकि डीवी में 1 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे, तो हो सकता है आपका भी नंबर आ जाए, कट ऑफ को डिक्रीज कर दिया जाए, फिर नीचे हो आपका भी नंबर आ जाए, तो कुछ भी कह नहीं सकते। दूसरा ये चीज है कि टाइपिंग दे या नहीं दे। देखिए, अगर आपने टाइपिंग कभी भी नहीं सीखी है और गलती से आप पास हो गए हैं, आपको टाइपिंग देनी है, 2 नंबर 4 नंबर 10 नंबर ज्यादा है, तो इंग्लिश टाइपिंग अगर आप बच्चा करते हैं तो 20 दिनों में कहीं ना कहीं आपके पास ठीक ठाक स्पीड आ जाएगी। अगर आप पर डे 3 घंटे की टाइपिंग करते हैं या पर डे 2 घंटे की टाइपिंग करते हैं, लेकिन मन से करिए, पूरी तरीके से जो उनकी प्रक्रिया होती है, जो एक्चुअली में प्रोसेस होता है, उससे करोगे तो टाइपिंग 20 दिन में कहीं ना कहीं थोड़ा मोड़ा आप वहां तक का सीख सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं कि सिर्फ आपको कम समय मिला है। बहुत सारे बच्चों को ये चीज पहले से ही पता थी कि रेलवे बहुत तेजी से काम कर रहा है और हर एक चीज कहीं ना कहीं टाइम से पहले ही वो चीजें होना शुरू हो जा रही हैं। और जिस दिन आपके पास साइको की डेट आ रखी थी कि 30 जुलाई को परीक्षा होगी, उसी दिन ये बात कंफर्म हो गई थी कि अगस्त के पहले वीक या दूसरे वीक में टाइपिंग भी होगी। और जो बच्चा वाकई में सीरियस था, जिसको अपने ऊपर भरोसा था, उसने टाइपिंग के लिए शानदार मेहनत करी और अब वो टाइपिंग में अच्छे खासे स्पीड पे आ गया। लेकिन ऐसे लाखों बच्चे हैं जिन्होंने कुछ भी मेहनत नहीं करी, कुछ भी नहीं करा, और अब वो परेशान है कि सर टाइपिंग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो बिल्कुल आपको टाइपिंग करना ही करना चाहिए। ग्रुप डी की परीक्षा 17 अगस्त से होगी। अगर आप शाम में 3 घंटा टाइपिंग दे दोगे तो कुछ बुरा नहीं हो जाएगा, बल्कि आप वो 3 घंटा ये सोचिए कि मैं अपने सोने में, अपने किसी और भी मौज मस्ती वाले काम में 3 घंटे कम कर दूंगा। वो 3 घंटा मैं सिर्फ बैठ के टाइपिंग दूंगा। मैं अपना ग्रुप डी का पढ़ाई वो 60 में करता रहूंगा, उसमें नहीं कोई कमी आनी चाहिए। ये नहीं कि एकदम ही उस पर छोड़ दिया कि भाई साहब नहीं अब मुझे टाइपिंग ही देना। वो सारी चीजें टाइपिंग में मेहनत करिए, जबरदस्त करिए और अपने आप 3 घंटे के अंदर स्पीड बना सकते हैं कुछ, अगर आप एक आध हफ्ते या 20 दिन या 22 दिन आपने मेहनत कर ली तो। लेकिन अगर इसके चक्कर में आपने ग्रुप डी पे भी अपने कुछ करा तो भाई साहब ग्रुप डी की तो नौकरी चली जाएगी, और कहीं गलती से इसमें कुछ हुआ तो ये भी नौकरी हाथ से निकल जाएगी। तो अब आपका सिलेक्शन किसी और अच्छे पोस्ट के लिए हुआ है तो आपको और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और ज्यादा अपने आप को वहां पर रगड़ना पड़ेगा और ज्यादा आपको लगना पड़ेगा, क्योंकि आपको ये भी वाली सिलेक्शन की पोस्ट चाहिए। खुदा ना खास्ता कोई दिक्कत होगा तो आपको ग्रुप डी वाली भी होनी चाहिए। दोनों चीजें आपके पास चाहिए। तो जो मन में ये बात है, सबसे पहले तो दोबारा ना किसी के मैसेज आने चाहिए, ना कॉल्स आनी चाहिए, ना कुछ आने चाहिए कि हमें टाइपिंग देना है या नहीं देना। अगर आपका टाइपिंग के लिए क्वालिफाई हुआ है तो पर डे 2 से 3 घंटा अपने आप को समय दीजिए, टाइपिंग करिए। अगर वाकई में दिल से ये लग रहा कि नहीं कर पाओगे तब मत करो, वो आपकी मर्जी है फिर, लेकिन आप जरूर करो टाइपिंग के लिए और पूरी जान लगा दो। इसके अलावा कितने नंबर पे सिलेक्शन फाइनल हो रहा है ये छोड़ दो सब कुछ।
आपने क्वालिफाई कर लिया है टाइपिंग के लिए, साइको के लिए। अब आपके साइको है तो साइको की तैयारी करिए, और अगर टाइपिंग है तो टाइपिंग की तैयारी करिए। वो छोड़ दीजिए कि कितने नंबर पे फाइनल होगा, कितने में फाइनल नहीं होगा, वो एक अलग चीजों पे आप चले जाएंगे, उसके बारे में बिल्कुल भी आपको नहीं होना। ठीक, तो ये दो चीजें आपके दिमाग में होना चाहिए कि हमें टाइपिंग या साइको में पूरी जान लगा देना है, क्योंकि साइको वाला बच्चा टाइपिंग में बैठेगा और कहीं ना कहीं हमें भी मौका मिलेगा। और बहरहाल आप ये देख रहे हैं कि चीजें सजी हुई लग रही हैं आपको थोड़ा बड़ा, इसी तरीके से पूरे ऑफिस को सजाया गया, क्योंकि एनटीपीसी सीबीटी 2 में 5000 से ज्यादा बच्चों का फाइनल सिलेक्शन हुआ है टाइपिंग के लिए और साइको के लिए, सिर्फ और सिर्फ एमडी क्लासेस जैसे प्लेटफॉर्म से। और शानदार तरीके, चाहे वो मंजिल बैच हो, चाहे यूट्यूब की क्लासेज हो, बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं। तो उसी के लिए आप सभी बच्चा तो लगातार मेहनत कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अपनी सफलता को, जो आपके एक मुकाम है आपने पा ही लिया, अब आपको आखिरी मेहनत करनी है अपनी टाइपिंग के लिए, साइको के लिए। लेकिन वो टीचर भी अब आपके सामने सम्मानित हो रहे होंगे जिन्होंने आपके लिए जान लगा दी है, सुबह से लेकर शाम तक कुछ बढ़िया कंटेंट लाने की कोशिश करी है, ऐसी चीज आपके लिए लाने की कोशिश करी जो आपकी परीक्षाओं में बार बार आते हैं, जो परीक्षाओं में एकदम फंस जाते हैं। उन्हीं सभी टीचरों का आज होगा सम्मान। शाम को 7:30 बजे आपको यूट्यूब चैनल पर जरूर से जरूर लाइव रहना है, ताकि इस सम्मान में आप भी भागीदारी बन पाए, क्योंकि जब सिलेक्शन में आप भागीदारी हैं तो सम्मान में होना ही होना चाहिए, और कुछ आपके लिए भी सरप्राइज होगा, आपके भी नाम का कुछ ना कुछ वहां पे सरप्राइज जरूर देखने को मिलेगा। तो 2-3 बातें आपको समझना है। एक तो टाइपिंग हो चाहे साइको है, आपको जाना ही जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ग्रुप डी की तैयारी को उधर नहीं छोड़ना, वो भी करते रहना है, और कुछ अच्छा करने के लिए अपने आप को एक्स्ट्रा समय भी आपको देना ही पड़ेगा। इसी के साथ हमें लगता है इस वीडियो से आपको कई सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। अगर आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन पे क्लिक करिएगा। तब तक के लिए चलते हैं, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू सो मच गाइस।